नमस्कार। सीएम योगी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तूफानी निरीक्षण कर रहे हैं। गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक सीएम ने कुल 5 जिलों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान योगी ने जनसभाएं कर संबोधन भी किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खूबियां गिनाई। योगी ने गाजीपुर में कहा कि यूपी विकास की तरफ बढ़ रहा है और पूर्वांचल से माफिया कल्चर खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती है। आजमगढ़ नवीन संभावनाओं के साथ अब विकास की तीव्र गति। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। तो गाजीपुर से लखनऊ तक जायजा लिया है। खुद सीएम ने बड़ी बातें कही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का खुद निरीक्षण किया है। ऐसा पहले भी वो कर चुके हैं। 8 घंटों में 5 जिलों का निरीक्षण किया, खुद पूरे रास्ते को नापा। ये ऐसा पहली बार कोई मुख्यमंत्री कर रहा होगा जब एक सड़क, एक एक्सप्रेसवे के काम को जाकर खुद 8 घंटे तक निरीक्षण करे, 5 जिलों में निरीक्षण करे और कहा है कि अब पूर्वांचल में विकास जहां पहुंचेगी वहीं माफिया का राज खत्म होगा। यूपी की सरकार इस वक्त माफिया राज को पूर्वांचल से खत्म करने पर काम कर रही है और विकास को पहुंचा रही है। और गाजीपुर में सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार पूर्वांचल से माफिया कल्चर को खत्म कर रही है। सुनिए। मैं हैदराबाद से लेकर यह एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए ही आज मैं सुबह से निकला हूं। मैं हैदराबाद से लेकर के और पूरे लखनऊ तक इस पूरे एक्सप्रेसवे के हर एक जनपद में इन कार्यों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का हम लोग लोकार्पण भी कर सकें। इसके लिए कार्यदायी संस्था, कॉन्ट्रैक्टर, स्थानीय जनता मिलकर के कोई कोर कसर न छोड़ें, जिससे समयबद्ध ढंग से हम इस कार्य को संपन्न कर सकें और यहां पर विकास की हुई अनंत संभावनाएं आगे बढ़ सकें। मेरा यह मानना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बनेगा, यहां पे रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, दुनिया के अन्य देशों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि नौकरी और रोजगार के लिए जिसको आना होगा उत्तर प्रदेश में आएगा। यहाँ रोजगार भी, नौजवान भी रोजगार पाएगा और दुनिया भी रोजगार और नौकरी यहीं पर प्राप्त करेगी। अब उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोताही तक इसमें भी नहीं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम लोग सकारात्मक भाव के साथ जुड़ करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के माध्यम से प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाने का जो संकल्प है, इस संकल्प को चरितार्थ करने में आप सबके सहयोग की अपेक्षा भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यह और पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर के घोषणा कर रहे हैं पंचायती राज मंत्री। आइए सुनते हैं। सामुदायिक शौचालय का निर्माण हर सार्वजनिक स्थानों पर कराया जा रहा है। प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम सभाओं में, पंचायतों में प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय की सुलभता
के दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष में अब तक 43,830 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरा कराया गया है। लक्षित सामुदायिक शौचालय के सापेक्ष में 1,35,00,000 मानव दिवस का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष में 1 करोड़ मानव दिवस सर्जित किए गए, जिसके सापेक्ष में इस मानव दिवसों में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण में लगभग 2800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित व्यय के सापेक्ष में अब तक लगभग 2200 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। सामुदायिक सहभागिता एवं व्यवहार परिवर्तन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण एवं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के दृष्टिगत 82,316 स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित एवं नियोजित किया गया है। ओडीएफ प्रक्रिया की निगरानी एवं सामुदायिक सहभागिता के तहत प्रदेश में 2 लाख निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और वयस्क सम्मिलित हैं। स्वच्छता ही सेवा के अभियान के माध्यम से 11 सितंबर से 2 अक्टूबर 2017 दिनांक 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाए जाने के दृष्टिगत स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रति वर्ष कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता, ओडीएफ स्थिरता, ठोस तरल अपशिष्ट, विशिष्ट प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज सुनिश्चित करना है। 2017-18 में स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जनपद कानपुर नगर के ग्राम पंचायत ईश्वरीगंज से प्रारंभ किया गया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान में 15 करोड़ से अधिक जन समुदाय द्वारा विभिन्न स्वच्छता परक गतिविधियों में सहयोग किया गया है। अभियान काल में 7 जनपदों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। दिव्य भव्य कुंभ 2019, कुंभ मेला 2019 को स्वच्छ कुंभ, भव्य कुंभ की कल्पना के तहत प्रति सेक्टर 75 से 100 स्वच्छाग्रही और कुल 1500 स्वच्छाग्रही, जिसमें महिला एवं पुरुष की तैनाती की गई और स्वच्छता प्रदर्शनी की स्थापना की गई, जिसके कारण स्वयं कुंभ के पूरे मेले की स्वच्छता की चर्चा विश्व स्तर पर रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में गंगा जी की पवित्रता, अविरलता एवं निर्मलता को बनाए रखने के उद्देश्य से गंगा के किनारे जनपद में सामुदायिक जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत गंगा समागम, विशेषज्ञों के व्याख्यान, गंगा चबूतरा, गंगा आरती और अन्य लोक विधाओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा विभाग के अन्य दायित्व में 1038 ग्राम सभाएं जो गंगा के किनारे पड़ती हैं में दूषित पेयजल, कृषि, मवेशियों व अन्य जलीय जीवों पर गंगा के प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव ना पड़े, इसके लिए जागरूकता फैलाना, गंगा के धार्मिक महत्व के तहत संरक्षित एवं सुशिक्षित करना, गंगा जल में पर्याप्त खनिज पदार्थों के कारण रोगाणुओं से मुक्ति संबंधी जागरूकता, गंगा की आवश्यकता, पवित्रता, अविरलता, निर्मलता बनाए रखने के लिए सामुदायिक सहभागिता, अविरल धारा एवं निर्मल धारा के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके अंतर्गत गंगा के किनारे 27 जनपदों से होते हुए एक गंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। इस दौरान 1030 से अधिक ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित। तो पंचायती राज मंत्री इस बात का जिक्र करते हुए कि कहां पर क्या क्या काम कराए गए। आपको बताएं कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं अप्रैल तक, और इससे पहले आरक्षण को लेकर के इस वक्त कोई बयान दे सकते हैं मंत्री। और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लखनऊ के 0 पॉइंट पर आज सीएम योगी मीटिंग लेंगे। लखनऊ में एक्सप्रेसवे का जायजा लिया हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने। लखनऊ से पूर्वांचल के जिलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है। इस वक्त मैं लखनऊ के गोसाईगंज के चांदसराय गांव के पास मौजूद हूं और ये वो जगह है जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में चुनाव होने वाले हैं
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से या यूपी सरकार की ओर से जो कुछ बड़े ऐलान किए गए थे, उसमें पूर्वांचल के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है। और इस तोहफे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस कदर गंभीर हैं कि उन्होंने खुद भी जाकर के जिलों में इसका जायजा लिया है। और ये माना जा रहा है कि चूंकि सरकार का जो सोच है इसको लेकर वो ये है कि इसी के जरिए कम से कम लखनऊ से जो दूरी है गाजीपुर तक की वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो आखिरी जिला है बलिया, वहां से लिंक एक्सप्रेसवे जोड़ते हुए बिहार, जिसके बाद शुरू हो जाता है, बलिया के बाद बिहार शुरू हो जाता है, तो बिहार से लेकर दिल्ली तक की जो दूरी है उसको कम किया जाए। क्योंकि लखनऊ से जो गोसाईगंज का इलाका देख रहे हैं आप, यहाँ से आगरा एक्सप्रेसवे के लिए भी रास्ता कटता है जो सीधा जाता है दिल्ली के लिए। तो कम से कम कनेक्टिविटी के लेवल की अगर हम बात करें तो दिल्ली से पूर्वांचल के आखिरी जिले तक या यूं कहें तो बिहार तक की जो स्ट्रेटेजी है रूट को जोड़ने की, वो यहाँ पे सरकार की दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम बड़े ऐलान में से एक ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसको लेके मुख्यमंत्री जिलों का निरीक्षण कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जब ये आम लोगों के लिए खुलेगा तो किस तरीके से पूर्वांचल के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, कम से कम इस बड़े तोहफे को मिलने के बाद। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और न्यूज़ 18 से बात करते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी ने सीएम के दौरे की तैयारियों और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तैयारियों के बारे में बताया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की रफ्तार कितनी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री इसकी रफ्तार को जल्दी देने के लिए आज निरीक्षण पर निकले। हम जहां खड़े हैं ये 0 पॉइंट है, यहीं से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होता है। लखनऊ जनपद का ये इलाका है, यहां से लगभग ये 340 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है वो बनेगा। और आप देखिए तैयारियां यहां पर पूरी हो गई है। जो उनका हेलीपैड है वो यहां पर बना हुआ, मुख्यमंत्री का जो हेलीपैड है, और ये बाएं टाइप हेलीपैड है क्योंकि अभी वो सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर के बाद अयोध्या के कार्यक्रम, उसके बाद जाएंगे। इस जगह पूरी तैयारी, हमारे साथ जिलाधिकारी भी मौजूद हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सर किस तरह तैयारी, आज मुख्यमंत्री 8 घंटे के निरीक्षण पर आए। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 0 पॉइंट ये प्रारंभ लखनऊ जनपद से ही होता है और लखनऊ जनपद में ये 17.7 किलोमीटर पे है। जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं यहाँ से आरओबी है, रेल ओवर ब्रिज है, और साथ ही साथ ये कलवर्ट है जहाँ से सुल्तानपुर हाईवे से ये अपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर कट्स दिए गए हैं, उसके ऊपर लोग जा सकेंगे। तो कार्य की जो समीक्षा है इसकी, और साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटी मीटिंग भी रहेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्थलीय निरीक्षण का कार्यक्रम भी, जनसभा भी की जाएगी और एक एक चीज वो खुद देख रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी सर? देखिए, यहाँ पूरी तैयारियां और काम भी गुणवत्तापूर्वक समय के बद्ध तरीके से चल रहा है। हम लोग के द्वारा भी इसकी निरंतर हर हफ्ते एक समीक्षा की जाती है और साथ ही साथ हम लोग की यही कोशिश है कि टाइम बाउंड वे में गुणवत्तापूर्वक ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी, जिन्होंने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हैं। अब स्थलीय निरीक्षण के साथ साथ यहाँ मीटिंग भी होगी। पीछे हेलीपैड बना है, आप देखिए वहाँ भी तैयारी चल रही है। हेलीपैड जहाँ मुख्यमंत्री उतरेंगे और यही वो जगह है जहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होगा। और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार बनने के बाद सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। 0 पॉइंट पर यह बैठक होगी जहां से आपको बता रहे थे हमारे संवाददाता अजीत सिंह की कैसी तैयारी की गई है। लेकिन बड़ी बात अपने आप में यह है कि सीएम योगी न सिर्फ समीक्षा बैठक कर रहे हैं बल्कि हर जगह पर हर बड़े प्रोजेक्ट को खुद निगरानी कर रहे हैं उसकी। अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आज लगातार 8 घंटे तक निगरानी करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तमाम जगहों पर जाएंगे, 5 जिलों को नापेंगे इस दौरान और देखेंगे कि क्या काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई है, इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुई। अनामिका, मुझे नहीं याद आ रहा है मेरे करियर में या मैंने कहीं पढ़ा भी हो कि किसी सूबे का सीएम 8 घंटे तक एक सड़क का निरीक्षण करने निकले, उसके निर्माण का। योगी लगता है कि हर काम को अपनी आंखों से मॉनिटर कर रहा है। देखिए अजय, इसकी वजह भी है। इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी पूर्वांचल, जैसा अगर बात की करें हम तो गोरखपुर उनका क्षेत्र रहा है और उन्होंने देखा है कि पूर्वांचल के वो जिले कितने उपेक्षित रहे हैं और किस तरीके से सरकारों ने सिर्फ पूर्वांचल को पॉलिटिकल स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन विकास के मामले में कुछ भी नहीं किया। और ये जो एक्सप्रेसवे जिसका ऐलान यूपी सरकार ने 2018 में किया था और 36 महीने का टारगेट दिया गया था इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने के लिए, तो अब चूंकि बहुत सारे जिले ऐसे, करीब 9 से 10 जिले ऐसे हैं जो इसे जुड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री वो उन 9 जिलों में जाकर के प्रयास ये कर रहे हैं कि वो बड़े जिले जहां से एक्सप्रेसवे ये होकर गुजर रहा है वहां जाकर के देखिए कि कनेक्टिविटी का लेवल क्या है, गुणवत्ता कैसी है, काम कितना पूरा हुआ है, अभी कितना काम बाकी है, कब तक ये आम लोगों के लिए खुल पाएगा। और सबसे बड़ी बात बताया जा रहा है कि कब तक काम पूरा हो जाएगा सारा, कब तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, कुछ जानकारी अब तक?
देखिए, पहले ये टारगेट तय किया गया था कि 36 महीने में, यानी कि इसी 2021 के लास्ट में, अक्टूबर में या फिर 2022 की शुरुआत में इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि कोरोना काल भी देखा आपने कि काम बहुत हद तक ठप भी रहा, बंद भी रहा, 6 महीने तक बिल्कुल कामकाज नहीं हुआ। तो अब ये माना जा रहा है कि 80% से ज्यादा काम हो चुका है। 20% में जो फाइनल टचअप की बात जब हम करते हैं, एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द की चीजें कैसी होंगी, लाइटिंग कैसी होगी, पेट्रोल पंप किस तरीके से होंगे, वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। इतना ही वक्त था इस वक्त आपके पास, हम फिर से लौटेंगे, लेकिन ये साफ पता चल रहा है कि समय पर ही काम पूरा हो, इसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ ने कमर कस लिया है। देखना होगा। लौटते कुछ ही पलों में। अपने सहारनपुर जनपद के गांव का नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। मैं ऐसे प्रतिभा के धनी छात्र का, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूं कि हमेशा अपने कार्यक्रम में ऐसे प्रतिभावान छात्रों का, ऐसे प्रतिभावान लोगों का कार्यक्रम चलाकर उनके हौसले को बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने विस्तार से किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने साफ कहा कि एमएसपी था और आगे भी रहेगा। मंडियों को बेहतर बनाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष कृषि सुधारों की वकालत करता रहा है, लेकिन राजनीति की वजह से आज कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है, वो न वहां नजर आएंगे। स्टूडेंट का आंदोलन है, वो वहां नजर आएंगे। मजदूर का आंदोलन है, वो वहां नजर आएंगे। कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी, जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं।